जय हिंद। 4 नंबर तक सवाल किए थे हम लोग और 5 नंबर का सवाल ये लिखा हुआ है और इसको प्रूफ करना है कि LHS आपको दिया हुआ है और RHS जो है ना ये वाला आपको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको एक्सपोंडेंट नहीं करना है, डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाना है। इतना के बराबर इतना होगा। 1 से 5 तक सवाल में जो है ना विदाउट एक्सपोंडेंट किए ही आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इतने के बराबर इतना होगा। तो ये LHS है आपका इधर और उधर RHS है। तो पहले इसका हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ताकि उतना आ जाए। सबसे पहले तो बाहर में 2 है तो उसके बारे में सोचना है कि 2 कैसे आएगा, किसमें कितना को जोड़े, रो या कॉलम आप किसी से भी बना सकते हैं, सवाल उतना ही आंसर आएगा। तो हम लोग रो से बनाते हैं। क्या करते हैं कि R1 में R1 और R2 और R3, R1 में R2 प्लस R3 कर दिए हैं। R1 में पहले R1 था उसमें R2 और R3 को ऐड कर दिए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमको। पहले आपका B प्लस C था, फिर R2 जुटेगा जाकर के तो C प्लस A हो जाएगा, फिर ये जुटेगा तो फिर A प्लस B हो जाएगा। अब यहाँ A और A 2A हो गया, फिर यहाँ B और यहाँ B, ये वाला और ये वाला B जो है ये 2B हो जाएगा, प्लस एक ठो ये और एक ठो ये C है तो 2C हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर में भी हम लोग क्रिया करेंगे, ये दोनों ले जाकर जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। फिर ये ले जाकर उसमें सबको जोड़ेंगे तो 2 इंटू X प्लस Y प्लस क्या मिल जाएगा, Z मिलेगा ऊपर में। तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, फिर 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, ये छोटी P है ध्यान रखना है, और 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। और नीचे में जो है वही आ जाएगा तो C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X रहने वाला है, A प्लस B और P प्लस Q और इधर X प्लस Y रहने वाला। ये चीजें आ गई हमको। हम पहले भी बताए थे कि जिसमें हम लोग R1 में अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ R1 में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, या R2 में क्रिया करेंगे तो R2 में R3 में करेंगे, जिसमें करेंगे सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ऊपर से देखते हैं क्या कि R1 से कुछ कॉमन आ रहा है, R1 से है ना, तो लिख सकते हैं आप टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। किससे कॉमन ले रहे हैं, R1 से 2 क्या करने पर कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हिंदी में। R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर तो 2 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z और इधर C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस। तो अब जो है हमको ये 2 तो 2 बाहर में चाहिए था, वो तो मिल गया। अब यहाँ पर हमको A चाहिए, यहाँ B चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, C चाहिए। हमको यहाँ पर A चाहिए, यहाँ ऊपर में A चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो A नहीं आ रहा, क्योंकि अगर A कैसे आएगा, अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को ले जाकर यहाँ रख लेते घटाते हैं तो A भी उड़ जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, C। अगर इसको ले जाकर उसमें घटाते तो A और C उड़ जाएगा, बचेगा कौन, B। तभी डायरेक्ट हमारा चीज नहीं आ रहा, जो चीज चाहिए वो चीज आ ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं कि फिर बाद में चेंज कर लेंगे, तो वही काम कर लेते हैं कि R1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना को,
R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? R2, या आप R3 भी कर सकते थे अपना मन, किसी को भी कर सकते थे। तो 2 इंटू ये देखो कि R2 को किए तो C और A तो गोल हो जाएगा, बचेगा कौन? B। घटा रहे हैं, समझ में आ रहा है? और इसमें ये जाके घटेगा तो R और P गोल हो जाएगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? Q। इससे Z और X गोल हो जाएगा तो कौन बचेगा? Y। और इधर जो है C प्लस A है, R प्लस P है और Z प्लस X, और इधर A प्लस B है और P प्लस Q है और इधर X प्लस Y। अब देखो कि अगर हे B को इसमें घटा दे, ये मतलब R3 में कितना घटा दे? R1 घटा दे। R3 में कितना घटा दे? R1 घटा दे, इससे B गोल हो जाएगा, इससे Q गोल हो जाएगा और इससे क्या कौन गोल हो जाएगा? Y गोल हो जाएगा। तो R3 में सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना को? R1। कितना सब्ट्रैक्ट कर दिए? R1 को। तो क्या बचेगा? 2 इंटू ये B है, ये Q है और ये क्या है? Y है। और ये बीच वाला लाइन तो जैसे है वैसे रहेगा, C प्लस A, R प्लस P और R प्लस P है ये, और Z प्लस X तो रहना ही है। और ये B इसमें आके घटेगा तो इधर क्या बचेगा? A। ये Q आके इसमें घटेगा तो ये B, इसमें Y आके घटेगा तो क्या बचेगा? X। अगर इसमें R2 में R3 घटा दे, R2 में कितना घटा दे? R3 घटा दे तो ये A गोल हो जाएगा तो कौन बचेगा? C। P गोल हो जाएगा तो R, ये X गोल हो जाएगा तो Z। तो R2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R3, तो ये 2 रह जाएगा। इधर हो गया B, Q और Y, इधर बचेगा C, इधर बचेगा R और इधर बचेगा Z, इधर A, P और X। अब ध्यान से सुनो, हमको क्या चाहिए? A, P, X ऊपर में चाहिए, लेकिन है कहाँ? नीचे में। और ये वाला पार्ट नीचे में चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर में चाहिए। तो हम लोगों का स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? स्थान। और अगर किसी डिटर्मिनेंट्स का एक रो और कॉलम का स्थान परिवर्तन करेंगे तो आगे में माइनस लग जाएगा, जो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो कॉलम को आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन नहीं? चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो क्या कर लेते हैं? R3 को ट्रांसफर कर लेते हैं किसके जगह पर? किसके जगह पर? R2 के जगह पर। R3 को किसके जगह ट्रांसफर कर लिया? जैसे R3 को R2 के जगह पर ट्रांसफर किया, आगे में क्या लग जाएगा? तो माइनस। अब ध्यान से देखो, तो इधर हो जाएगा B, Q और Y, इधर हो जाएगा A और उसके बाद P और उसके बाद कितना? X, और इधर हो जाएगा C, R और कितना? Z। अभी भी हमारा सवाल सही जगह पर नहीं आया। ये तो समझ में आया कि C, R, Z नीचे में आ गया, इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए। तो फिर एक बार क्या करते हैं कि R1 को ट्रांसफर कर लेते हैं किसके जगह पर? अब फिर एक बार चेंज करेंगे तो फिर आगे माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आगे में लग जाएगा 2 और इधर हो जाएगा A, P और कितना? X, इधर हो जाएगा B, Q और कितना? Y, ये Q था, और इधर है C, R और कितना? Z। एक बार चेंज किए तो माइनस लगा, फिर दोबारा चेंज किए तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यही चीजें हमको प्रूफ करना था, जो हमको लाना था, तो हम ला करके दिखा दिए। फिर आगे बात करते हैं, पहले इसको ओके कर लो, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। दो सवाल लिख के रखे हुए हैं, एक 6 नंबर और एक 7 नंबर। 1 से 5 तक में बोला था कि बगैर प्रसरण किए ही आप ज्ञात कीजिए। इसमें आप जो है ना, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर में आप जो चीज़ करना है प्रसरण कीजिए, या एक्सपोंडेड, उसे इंग्लिश में एक्सपोंडेड बोलते हैं। तो जो करके बनाना है आप बना सकते हैं, अपना मन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपोंडेड करेंगे। एक्सपोंडेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले 0 ले लें, क्या ले लें? 0। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? CS को, और फिर माइनस A, ये वाला लाइन खत्म, ऊपर वाला लाइन खत्म, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 0,
माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा BC, और यहाँ होता प्लस लेकिन यही माइनस आकर के क्या कर देगा माइनस, तो ये लाइन खत्म यही लाइन खत्म, तो माइनस AC और प्लस का क्या हो जाएगा 0। अब इसको 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको क्रिया करेंगे तो माइनस AB और क्या हो जाएगा C, और माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस AB और C, तो यही और यही कट गया तो क्या हो गया वैल्यू 0। यही हमारा क्या है RH और S, इसको इसे कर लीजिए नहीं तो LHS मान लीजिए LHS, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। इसमें भी हमको प्रूफ करना है कुछ, इसके बराबर में RHS में प्रूफ करना है, ये सवाल में RHS में प्रूफ करना 4A² B² और C², ये प्रूफ करना है हमको, हाँ यही प्रूफ करना है। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, हम क्या लिख रहे हैं A ऐसे लिखते हैं कि टेकिंग कॉमन A B and C from R1 R2 and R3, ध्यान से देखो तो आ रहा है कॉमन क्या, R1 से A, R2 से B और R3 से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन, R1 से क्या कॉमन आ रहा है A, R2 से क्या कॉमन आ रहा है और R3 से कौन कॉमन आ रहा है C कॉमन आ रहा है, लो कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A B C कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचेगा माइनस A, इधर क्या बचेगा B और इधर बचेगा C, फिर इधर B कॉमन ले लिए, इधर A, इधर B कॉमन ले लिए तो माइनस B, इधर B कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा C। अब इधर देखो इससे C कॉमन ले लिए तो A, इसमें क्या बचेगा B और इसमें क्या बचेगा माइनस C बचेगा, चेक करो होगा। अब ध्यान से देखो C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन आ रहा है क्या, फिर से देखो C1 से कितना आ रहा है A, C2 से कौन आ रहा है B और C3 से कौन कॉमन आ रहा है, फिर वही बात लिखो, लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, मुझे पता चलना चाहिए कि किससे क्या कॉमन ले रहे, जैसे कॉमन लियो फिर उसी तरह से गुना भी होगा उसके साथ, नहीं तो किसी को किसी में ले जाकर ठेल देंगे। तो फिर लिखेंगे टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 and C3, C1 C2 और C3 से क्रमशः A B C क्या करने पर कॉमन, आप रेस्पेक्टिवली लास्ट में लिख सकते हैं। इधर आपको फिर ले लेंगे तो A² हो जाएगा B² हो जाएगा और C², क्यों हो जाएगा एक तो A पहले से फिर एक तो A आएगा तो A², एक तो B है फिर एक तो B आएगा तो B² हो जाएगा, तो फिर C आएगा तो क्या आ जाएगा C², पहले से तो ABC है ना बाहर में, फिर एक बार ABC आएगा तो A² B² और क्या हो जाएगा C²। तो अंदर में क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, इधर फिर बचेगा 1, इधर बचेगा -1 और फिर इधर 1, फिर इधर 1 1 और -1। अब अगर आपका मन है तो अब एक्सपांडेड करने के लिए हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो कि आप देखेंगे कि कोई उपाय नहीं बचा हुआ है सवाल में, तब हम लोग क्या कर लेते हैं एक्सपांडेड करते हैं। अभी देख लेते हैं कि कुछ बाकी है क्या करने के लिए, देख लेते हैं कि अगर यहाँ ध्यान से देखो R1 में कितना जोड़ दे R2 एंड R2 में जोड़ दे कितना, R2 में कितना जोड़ दे R3 जोड़ देते, देखते क्या क्या मिलता है, तो A² B² और C²। तो देखो इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, फिर आप देखो ये वाला काम कर लिए। अब फिर R2 में किसको जोड़ रहे हैं R3, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे 1 1 कितना हो जाएगा, ये इसमें जोड़ेंगे तो 0, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0। अब इधर क्या है 1 1 और माइनस, अब कौन उपाय है, अब कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सपांडेड, और एक्सपांडेड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब देखो कि किसी रो या कॉलम में पहले प्रॉपर्टीज का प्रयोग करो या ऑपरेशंस का प्रयोग करो, ये ऑपरेशन से आपका संक्रिया है, ऑपरेशन का प्रयोग करो, जहां देखते हो कि कम से कम 2 फैक्टर या तो R1 में या तो R2 में या तो R3 में या तो C1 में या तो C2 में या तो C3 में कम से कम 2 एलिमेंट 0 हो गया हो, तब एक्सपांडेड कर दो,
तब क्या कर दो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब कहीं अगर ऐसा हो कि 2 फैक्टर 0 हो ही नहीं रहा, सिंगल फैक्टर 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है, एक ही एलिमेंट 0 हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, तब तो फिर लास्ट में तो कोई उपाय नहीं बचेगा, तो एक्सपोनेंट करेंगे। अब एक तीसरा कंडीशन भी है कि अगर कुछ भी कर लेंगे ससुरा 0 हो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर 0 नहीं होगा तब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जब कोई उपाय नहीं बचेगा तब हम लोग लास्ट उपाय होता है क्या करना, एक्सपोनेंट कर देना, प्रसारित करना या विस्तार करना। अब यहाँ देखो a² b² और c² को रहने दो, पहले क्या लोगे 0। अब देखो 2 फैक्टर 0 है तो उसके लिए सोचना ही नहीं है, वो 0 लिख दो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 होना है। अब बचा कौन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार किस में प्लस में, 2 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म और यही लाइन खत्म। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इधर हो गया a² b² और c², ये सब तो बात भी कोई अलग है। इधर क्या हो गया 2 दूनी 4, तो हो गया 4a² b² और c²। अब एक क्वेश्चन और भी है कि क्या अगर वहां एक्सपोनेंट करते तो आंसर इतना नहीं आता, बिल्कुल आता, एक्सपोनेंट यहाँ भी कर देते ना, समझ में आ रहा है, तो वहां पर भी हमारा वैल्यू 0 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं, जहां तक वहां सवाल में आपको कह देगा कि जहां तक संभव हो पहले वहां तक संक्रियाओं का प्रयोग करें तब जाकर इसका मान ज्ञात करें। तो जब तक हमारा यूज होने वाला है चीजें तब तक हम लोग इसका यूज करेंगे। जब देखेंगे कोई उपाय बचा हुआ नहीं है तब लास्ट में क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि किसी में भी, या तो C1 में या तो C2 में या तो C3 में, किसी में 2 फैक्टर 0 हो रहा हो तो आसान हो जाएगा सवाल करना, कितना आसानी से बन गया। या तो R1 में या तो R2 में या R3 में, किसी में भी कम से कम 2 फैक्टर क्या हो 0। अब फिर वही बात बोले, अगर 0 ना होगा, को फैक्टर नहीं होगा तब तो लास्ट में करवे करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम कितना फैक्टर 0, 2 फैक्टर 0। कि ये 8 नंबर का सवाल दिया हुआ है और इसको 8 नंबर से लेकर के 14 नंबर का सवाल, जो हम लोग 6 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए थे, उन 6 प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके आपको प्रूफ करना है कि इतने के बराबर ये होता है, ये जो आपको सवाल दिया हुआ। फिर RHS में a-b, b-c और c-a आपको प्रूफ करके ला करके दिखाना है। और ये सब तरह का जब भी सवाल पकड़ाएगा तो आपको RHS से आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। किससे पता चल जाएगा, LHS दिया हुआ, RHS से आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है, आखिर कौन सा प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है, तो उस पर ध्यान देना। हमको सबसे पहले RHS में a-b लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, a-b। तो a-b कैसे आएगा, यहाँ से देखो, ये हम लोग क्या जानते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3। पहले गलती करते, पहले गलत करते, क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा गलती क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं कि C1 में घटा देते हैं कितना C2, C1 में कितना घटा देते हैं C2। तो ये C1 है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस क्या मिलेगा A। हमको 1 माइनस A नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या a-b। तो कहने मतलब C1 वाला से नहीं बना सकते, C1 वाला से नहीं बना सकते। अब देखो कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार और दूसरा चीज करके देखते हैं कि R1 में से कितना घटा देते हैं, R1 में से कितना घटा देते हैं R2। तो R1 में से R2 घटाएंगे तो ये उसमें जाके घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये घटेगा तो क्या मिलेगा a-b। इसमें ये जाके घटेगा तो a² माइनस, इसके बदले में तो हम लोग लिख सकते हैं a-b और इंटू a+b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ से देखो ना, क्या इस लाइन से हमको नहीं लगता कि a-b कॉमन आ जाएगा, इस लाइन से क्या कॉमन आ जाएगा, कहिएगा जी 0 तो दुनिया में हर चीज कॉमन आता है, वो तो a-b है कॉमन आ रहा है। तो इस लाइन से क्या कॉमन आ जाएगा, a-b। लगता हम लोग सही डायरेक्शन पकड़ लिए। फिर हमको क्या चाहिए b-c। तो ऐसा कर लेते हैं कि R2 में R3 घटा देते हैं, चेक करो R2 में किसको घटा देते हैं, R3 घटा देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा b-c। और 2 फैक्टर 0 हो रहा है, ध्यान से देखो कितना फैक्टर 0 हो रहा है, एक बार तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा 2 फैक्टर, हमको 0 भी चाहिए वो मिल जाएगा। अभी बोले थे कि कम से कम कितने फैक्टर 0 करना है, 2 फैक्टर को 0 करना है। तो देखते हैं कि क्या होता है, 2 एलिमेंट्स को कम से कम 0 करना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक ही साथ दोनों को लिख सकते हैं कि R1 को, R1 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2। फिर एक बार और एंड लगा के लिख दो कि R2 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 कर रहे हैं। तो 2 लाइन आपका बच जाएगा सवाल में, कितना लाइन बच जाएगा,
दो नंबरिया सवाल रहता ही है, सब कोनो ज्यादा भारी बड़ा सवाल रहता नहीं है। 2 मिला करके तब 5 नंबर देंगे। तब देखो यहाँ पर देखो, दिमाग स्थिर करके पहले ये वाला काम करो तब उधर जाना। ये R1 है ऊपर वाला, समझ में आ रहा? R1 में से कितना घटा रहे हो? R2। तो यही 1 जाके यही 1 में घटेगा तो क्या हो जाएगा? E जाके इसमें घटेगा तो A माइनस क्या हो जाएगा? B। अब यहाँ देखो दिमाग लगा, यहाँ घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसे लिख दे A माइनस बी और इंटू A प्लस बी। लिख सकते हैं, ऐसा चेक करो, लिख सकते हैं। फिर आप देखो ये वाला काम हो गया था, कौन बचा? R2। अब आप यहाँ हाथ रखो, इसमें से इसको उड़ाओगे तो 0, इसमें इसको उड़ाओगे तो B माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं B माइनस सी और B प्लस सी। अब तो कोई काम नहीं बचा, ये 1 है, ये C है और ये क्या है? CS। ऐसा तो लिख सकते हैं आराम। अब यहाँ पर लिखो फिर वही बातें कि टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड B माइनस सी, है ना, फ्रॉम किससे? R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? क्रमशः। कि क्रमशः R1 और R2 से A माइनस बी और B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर शुद्ध हिंदी। क्या लेने पर? उभयनिष्ठ। समझते? उभयनिष्ठ अरे कॉमन था, उसका इंग्लिश कॉमन होता है। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया, जैसे अगर मान लो कि राम है, इसका 2 गो बेटा है, एगो मोहना एगो सोहना। तो ये मोहना का बाप कौन है? राम। सोहना का बाप कौन है? राम। ये राम जो हो गया वो कॉमन हो गया, जो कम से कम 2 व्यक्तियों के लिए हो। कम से कम कितने व्यक्तियों के लिए? 2 व्यक्तियों के लिए हो तो वो कॉमन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कॉमन। उसका इंग्लिश बोल दिए कि पिताजी का मतलब तो फादर। अब यहाँ पर A माइनस बी आ गया, फिर कौन आ गया? B माइनस सी। अंदर में कौन कौन रह गया? 0। ये ससुरा आ गया तो 1 बचा। इधर क्या बचा? A प्लस बी। इधर से फिर देख लो 0, इधर क्या बचा? 1। इधर कौन बच गया? B प्लस सी। और इधर का 1, इधर का C और इधर का क्या? CS। अब हमको टेंशन नहीं लेना, 2 फैक्टर 0 हो गया ना, तो जय बजरंग बली रहे एक्सपोंडेड A माइनस बी, B माइनस सी और फटाक से एक्सपोंडेड करो। और जिधर से तुमको 0 पकड़ा था उधर से करो, ताकि आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि 0 देखे तो फटाफट 0 से सारेंगे। एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो फिर एक बार क्या? प्लस। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। ये इसके साथ क्या हो गया? B प्लस सी माइनस। ये इसके साथ तो माई A और ये माइनस जाकर के इस B को भी क्या कर देगा? माइनस। यही है बंद, यही और यही गोल। तो क्या बचा? A माइनस बी, फिर कौन बचा? B माइनस सी। अंदर में कौन बचल है? C माइनस A। लाना क्या था? यही लाना था ना। दौड़ ले आ गया। कौन ले आ गया? दौड़ ले। तो ये R, H और S। अब इसी तरह से एक सवाल और है, ध्यान से देखो। ये 8 का पहला नंबर सवाल था आपका। 8 का दूसरा नंबर भी सवाल दिया हुआ है आपका, इसी में 2 नंबर सवाल दिया हुआ है। L, H और S में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ऊपर में 1 1 1, ये B और C, ये क्यूब, B क्यूब और C क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसको रो से बनाए हो, ये रो से नहीं बनेगा, चेक करो। क्योंकि RHS में आपको क्या लाना है? RHS भी लिख देते हैं। R, H और S में लाना है A माइनस बी, फिर B माइनस सी, C माइनस A और A प्लस B प्लस C। शायद शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। अब देखो A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A प्लस बी, यही लाना था। अब आप ही बतलाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, माइंड को स्थिर करो कि R से कैसे बना दोगे, बना के दिखाओ। तुमको तो सबसे पहले A माइनस बी चाहिए। अगर इनमें से हेऊ घटा दोगे थोड़ा, ये 1 माइनस ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस बार क्या करना, अब देखो सेम 2 कॉपी करना, फोटो कॉपी।
क्या करना है, C1 में C2 घटा दो और C2 में किसको घटा दो, फिर कॉमन ले लो, एक्सपोनेंट कर दो, ससार दो, बात खत्म। बोले 2 कॉपी करना, इधर R से बना रहे उधर किससे बना रहे, C से बना के 2 कॉपी कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे बोले ना जहां जहां R लिखे हो ना वहां वहां क्या लिखोगे, C1 C2, बात खत्म, एक्सपोनेंट करो। अब इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे, बाल बच्चा ब्याह कर देंगे तो भी केवाड़ी नहीं खोलोगे आधा घंटा तक, तीसरा सवाल नहीं बनाओगे तो क्या करोगे। ये 9 नंबर सवाल है। फिर उसी तरह से दिमाग लगाओ, इस सवाल में रटने वाला बात कुछ भी नहीं। हम क्या बोले, LHS दिया हुआ, RHS को देखो और ज्यादा मत देखो, केवल 2 पॉइंट देखो, पहला वाला और दूसरा वाला। हमको ये दोनों पॉइंट को देख लो कि किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, ये देख लो। बाद बाकी वो अपने सट सटेलिए जो शेष बचल है वो आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो कि अगर ये हमारा R1 है, हम लोग जानते ही हैं कि ये R2 है और ये क्या है R3 है। पहले कुरफाती दिमाग लगाते हैं, छुछुंदर वाला, है ना। पहले C वाला दिमाग, गलती पहले सोचते हैं, C1 C2 और ये क्या है C3। पहले छुछुंदर वाला दिमाग, C1 में C2 घटाते, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो x माइनस एक्स स्क्वायर तो लाना नहीं है, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, ला करके क्या उखाड़ लेंगे, न बदलाव, वो तो गलत हो जाएगा। अब हमको दिमाग लगाना है कि ये C1 वाला से काम चलने वाला नहीं है। अगर R1 में R2 घटा दे और R2 में किसको घटा दे, R3 घटा दे, तो हमको x माइनस वाई और y माइनस जेड मिल जाएगा। बाद में फरिया लेंगे, बाद बाकी किस में फरिया लेंगे, बाद में। सवाल का RHS देखो और उसके बाद रो कॉलम का तैयार करो कि किधर से आना है, समझ में आ रहा है बात। उधर से ही तय करना, अपना दिमाग से कुछ भी नहीं लगाना। समझ आ रहा है ना मुठलेश, है नहीं समझ में आया ना। चलिए क्या कर रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो कि R1 में किसको घटा रहे हो, R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड 2 को एक ही साथ कर लो, अच्छा रहेगा। R2 में किसको उड़ा रहे हो, R2 में उड़ा रहे हो R3 को। अब किसी किसी दिमाग में ऐसा होगा कि अगर सर हम R1 में R3 घटा देंगे, रे घसकल R1 में R3 कैसे घटाओगे, वहाँ जेड माइनस एक्स, तो फिर हम उल्टा घटे, बोलिए के को नहीं तू काम रहे, कहते 2टा भागलू ने R1 है। इधर से किधर से रोशनी आ रहा है, उधर से। चलो देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये उसमें जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, फिर ये उसमें जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसमें अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, हम समझा देते हैं। वाई जेड है और माइनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स। तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, जेड, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई। तो इसको पलट दोगे तो आगे में क्या लग जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो क्या लिख दे, माइनस जेड और एक्स माइनस कितना वाई। अब आगे देखो, फिर इसमें इसको उड़ाओगे तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, जेड, फिर इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिर आप इसमें देखो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, वाई। लेकिन हमको क्या चाहिए, वाई माइनस जेड, तो माइनस आगे में लगा दो और वाई माइनस क्या लिख दो, जेड। तो माइनस एक्स और इंटू वाई माइनस कितना हो गया, जेड। निकलका वाला वैसे रहेगा क्योंकि हम लोग उसको छुए नहीं है, जब छुएंगे तब तो निकलका वाला बदलेगा। अरे जब तक नहीं छुएंगे तो निकलका वाला कैसे बदलेगा, कते बीच में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा ना। क्या लिखा था हो, क्या लिखा कलम लिखा, हम नहीं लिखे, मार्कर का काम। अब देखो यहाँ फिर लिखो कि टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम R1 एंड R2, अब रिस्पेक्टिवली लिखो तो RESP, बस हो गया, डिब्बा का बिंदा छोड़, टेंशन नहीं लेना। अब लिख दिया रेस्पेक्टिवली, समझिए। अब आगे देखो, इससे कॉमन लोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, नीचे वाला से कौन आ जाएगा, y माइनस जेड। अब देखो इसमें यहाँ क्या बचेगा,
1। इसमें देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस वाला कॉमन ले लेंगे तो कौन बचेगा, प्लस वाला बचेगा। तो x प्लस वाई, इधर का क्या बचेगा, माइनस का z बचेगा कि नहीं। इसमें 1 बचेगा, इसमें y प्लस क्या बचेगा, z, और इधर क्या बचेगा, माइनस x। इधर देख लो z स्क्वायर और एक्स वाई बचेगा, चेक करो। अभी तक तो सोच रहा है को फैक्टर 0 नहीं होगा, को फैक्टर ना मिले 0। कभी कभी देखे होंगे नेता लीडर जब जाता है ना कहीं पर, है ना, अगर कहीं पर कोई घटना हो गया, नेता लीडर जाएगा तो वो सलाह करनी तनी नहीं आता, सब चुचुंदर सब भिक्स लगा के ऐसे भिक्स रखेगा, ऐसे हाथ पे, बहुत अच्छा लड़का था। चल गाड़ी स्टार्ट कर रहे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक बात दिमाग लगाओ, कम से कम एक फैक्टर तो 0 कर सकते हैं लड़का, कम से कम कितना फैक्टर 0 कर सकते हैं, एक फैक्टर को 0 कर सकते हैं। R1 में घटा देते हैं R2 को, किसको घटा देते हैं, R1 माइनस क्या कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं। इधर x माइनस वाई और y माइनस z और ये भगवान ये मैं। अब यहाँ देखो ये उसमें जाके जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब 2 को हेबे नहीं करेगा, एक काम ही ना चला है तो कैसे होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ समझा रहे, देखो x प्लस वाई है और माइनस y प्लस क्या हो जाएगा z, तो x प्लस वाई माइनस क्या y और माइनस कितना है, और ही कहा हम लोग जा रहे हैं तो क्या बचेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, z माइनस, आगे माइनस कॉमन लेकर के z माइनस x हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस z माइनस कितना x। अब इधर देख लो, अगला वाला देखो, माइनस z और माइनस x, चेक करो, अरे लिख हटाएंगे ना, तो माइनस z और माइनस माइनस प्लस x, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस x होगा, चेक करो होगा। तो इधर भी हो गया माइनस z और माइनस कितना x। इस अंदर सब ऐसे है 1 y प्लस z x z स्क्वायर x y। चलो देखो, देखो R1 से कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करो कौन कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो R1 से लिखो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फॉर रूम, है ना, R1, तो क्या हो जाएगा, चेक करो x माइनस वाई, चेक करो ध्यान से देखो, y माइनस z और z माइनस, तो ये वाला हो गया। यहाँ तक करके लाए, उसके बाद एक्सपोंडेड कर दिए, क्या कर दिए हैं, एक्सपोंडेड कर दिया। और ध्यान से देखिएगा, आराम से चीजें आ जाती है। ये सब सवाल में खास तौर से कोई माथापच्ची नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब साइड से उतार सकते हैं और गौर से देखिए, हमने सारा प्रोसेस बता दिया कि करना क्या है। एक्सपोंडेड उस स्थिति में करना है जब लगे कि कम से कम एक फैक्टर, अधिक से अधिक 2 और 3 को होगा तो डायरेक्ट सब तो 0 का लिख देंगे, टेंशन फ्री। तो कम से कम 2 फैक्टर को 0 करना, नहीं होगा तो एक फैक्टर को कम से कम आप 0 कर लीजिए और उसके बाद सवाल को बना दीजिए, तो टेंशन कहीं। ये सब सवाल में कहिएगा कोई रूल है या कुछ भी नहीं, उसको देख करके आपको खाली ऑपरेशंस का प्रयोग कीजिए और सवाल को बना दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कौन तम हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। हमको सबसे अच्छा यही एक्सरसाइज लगता है, खासतौर से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो ये हमको ये एक्सरसाइज क्या कहता है, कितना नंबर तक सवाल बताए, 10 नंबर में 2 सवाल है। 10 नंबर में कितने सवाल है, 2 सवाल आपको दिया गया है 10 नंबर में। और ये आगे जितने भी प्रोसेस हम आपको बताए थे, जो भी चीज किए थे, तो इस सब सवाल में क्या है, सबसे पहली बात कि आपको सवाल देख करके RHS को देख करके LHS को तय करना कि हमको करना क्या है।
अगर आप चाहे तो आगे भी बना सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम तो आइए फिर ऐसे आगे भी घंटी में फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आगे देखेंगे अगला घंटी के लिए अगला चीज़ है तो आगे वाला घंटे में देखेंगे। आगे आप लोग कोशिश कीजिए और जितना दिक्कत होगी फिर कल बोलिए, ठीक है। ओके।